पाकिस्तानी फिल्म, टीवी, मौसीकी और फैशन की रंगारंग दुनिया की रोशन रखने में गुज़िश्ता 22 साल से लक्स स्टाइल अवार्ड्स का किरदार यकीनन बहुत अहम है। सबसे अहम बात है कि अवार्ड्स हर साल होते हैं, चाहे बड़ी तकरीब करें या मुख्तसर तकरीब में एजाज़ात दिए जाएं। फ़ैन्स को इनका हमेशा इंतज़ार रहता है। जुम्मे की रात पाकिस्तान के शहर कराची में होने वाले लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब कई हवालों से यादगार और देखने के काबिल है, जिसमें अवार्ड्स के अलावा अदाकारा माया अली, अली ज़फ़र और सबा कमर के साथ साथ मामिया शाह जाफ़र की बेहतरीन रक़्स ने फ़ैन्स के दिल मोह लिए। ये तकरीब बहरहाल गुज़िश्ता साल होने वाली तकरीब से बहुत बेहतर थी। पिछले साल ये अवार्ड्स बहुत फीके थे और कई बड़े नाम तो थे ही नहीं। इस मरतबा एज़ कम्पेयर टू पिछले साल बहुत बेहतर अवार्ड्स की महफिल सजाई गई। अभी भी कोरोना की वबा से पहली वाली रौनक हरगिज़ नहीं है। एज़ नॉर्मल इस तकरीब की शुरुआत 10 बजे के बाद हुआ, जबकि दावतनामे पर इसका वक्त 8:30 बजे दर्ज था। शुरू में ही शाय गिल और फैसल कबाड़िया ने जुनैद जमशेद मरूम का गाना इस राह पर रीमिक्स करके पेश किया। फैसल कबाड़िया ने कुछ हक अदा किया, लेकिन शाय गिल और यंग स्टैंडर्ड्स इसमें मुकम्मल नाकाम रहे। सच में रंग नहीं जमा। पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर और फाद मुस्तफ़ा ने मेज़बानी की, मगर स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर रहा। बाद में अहमद अली भट्ट और दुर्रे फ़िशा सलीम ने भी मेज़बानी की और फिर आखिर तक ये चारों मुख्तलिफ जोड़ियों की शक्ल में होस्टिंग करते रहे। हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। इन सब में बेहतरीन जोड़ी फाद मुस्तफ़ा और अहमद अली भट्ट की ही करार दी गई और कई मरतबा महसूस हुआ कि ये दोनों स्क्रिप्ट से हटकर कुछ जुमले पेश कर रहे हैं। इवेंट का सबसे बेहतरीन रक़्स माया अली ने पेश किया। गाने पीला रंग पर इनका रक़्स शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्होंने फरहान सईद के साथ गाने नई सोच, मर जानिए और दिल करे पर भी रक़्स किया, जहां इन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी। ताहम फरहान सईद ना तो इनके अंदाज को समझ पाए और इनके साथ जचे। शायद ये लक्स की तारीख की सबसे नाकाम परफॉर्मेंस वाली जोड़ी रही, जहां एक जानिब बेहतरीन माया अली जो 100% मुकम्मल महवर रक़्स कर रही थी, दूसरी जानिब अटकते हुए फरहान सईद। इस रात की दूसरी बड़ी परफॉर्मेंस अली ज़फ़र और मामिया शाह जाफ़र की थी, जो हर लिहाज से बेहतरीन थी। अली ज़फ़र एक तजर्बाकार परफॉर्मर हैं और मामिया शाह जाफ़र ने इनका मुकम्मल भरपूर साथ दिया, जो काबिल तारीफ़ है। रात की तीसरी सबसे दिलचस्प और अहम परफॉर्मेंस सबा कमर की थी, जिन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान को ट्रिब्यूट पेश किया। सबा कमर ने रीमा खान की फिल्म इस्तांबुल के गाने ये जो 4 दिनों का साथ, दिल ले जाऊं की जय हाँ करके और इनकी फिल्म निका का गाना रेशम का है लहंगा मेरा पर बेहतरीन परफॉर्म किया। ताहम शो की इंतजामिया से एक गलती हुई। फिल्म नकी जई हाँ का गाना निकी जई हाँ रीमा खान पर फिल्माया ही नहीं गया था। ये गाना तो साइमा और मोहम्मद राना पर फिल्म बंद हुआ था। अगर रीमा को ट्रिब्यूट पेश करना ही था तो कम से कम इन्हीं से पूछ लेते कि कौन से गाने इन पर फिल्माए गए हैं। अगर देखा जाए तो ये किसी फनकार की बेइज्जती का सबब है। आप 200 से ज़्यादा फिल्में करने वाली रीमा के 3 गाने नहीं ढूंढ सके। ये अफसोस नहीं, शर्मिंदगी का सबब है। जो कमी इनकी मेज़बानी में थी वो यहाँ इन्होंने पूरी कर दी। ख़ास बात ये थी कि आखिरी गाने पर ख़ुद रीमा भी उठकर इनके साथ स्टेज पर आ गईं और दोनों ने एक दूसरे के साथ भरपूर अंदाज में दौरान रक़्स रब्त किया, जो 4 चांद लगा गया। रीमा को ट्रिब्यूट देने के बाद मैनेजमेंट की जानिब से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह इस बार समाज में तब्दीली लाने का किरदार अदा करने वाली मरीना खान को खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। ख़वातीन के लिए खुसूसी अवार्ड गुज़िश्ता साल ही शुरू किया गया था। तकरीब की झलकियों में मीरा सेठी का जिक्र न करना ज़्यादती होगी। मीरा सेठी ने शो का वाहिद मज़ाहिया खाका किया। पहले फाद मुस्तफ़ा फिर अहमद अली भट्ट से इनकी दिलचस्प जुमलेबाजी और नोक झोंक हुई। मीरा सेठी ने महफिल को सही मायनों में कुश्ता ज़ाफ़रान बना दिया था। कैफ़ी खलील ने कहानी सुनो कहना यारी भी पेश किया, मगर मकबूलियत के बावजूद कहानी सुनो एक गमज़दा गाना है जो खुशी के मौके पर मुनासिब नहीं लगता। कना यारी की बलोची गाने पर ना तो अब्दुल वहाब बुगटी थे और ना ही अयूबी। ऐसे में दर्जनों रक्कास खड़े करके माहौल नहीं बन जाता। तकरीब में अब्दुल वहाब बुगटी और अयूबी की शदीद कमी महसूस हुई। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे बड़े अवार्ड्स फिल्म के होते हैं, जो हमेशा आखिर में दिए जाते हैं। फिल्म के शोबे में 2 क्रिटिक्स और 4 अवामी वोट के अवार्ड्स थे। क्रिटिक्स की जानिब से बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकार अवार्ड्स सरमद खूसट और इनकी फिल्म कमली को मिला। इसके बाद बेहतरीन फिल्मी नगमा पीला रंग करार पाया। बेहतरीन अदाकारा फिल्म कमली के लिए सबा कमर थी और बेहतरीन फिल्म अवार्ड्स कायद-ए-आज़म जिंदाबाद को मिला, जो फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी ने एक साथ वसूल किया। फिर जब 3.25 घंटों से जारी तकरीब अपने एंड को पहुंच रही थी, फिर आखिरी कैटेगरी बेहतरीन फिल्मी अदाकार के नाम का ऐलान होना था। फाद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद और फरहान सईद, इमरान अशरफ और फिरोज़ खान के नामों की नामजदगी का ऐलान हुआ। इस मौके पर हॉल फाद मुस्तफ़ा के नाम के नारों से गूंज रहा था।
आसिफ रजा मीर ने जीतने वाले नाम लेने से पहले एक हल्का सा वक्फा लिया। एक खामोशी से शायकीन पर तारी हुई। फाद मुस्तफ़ा अपनी नशिस्त से आधे उठ चुके थे कि मेज़बान ने कहा, फिरोज़ खान फॉर टच बटन। हॉल में तो जैसे सख्ता तारी हो गया। यूं महसूस हुआ कि पढ़ने वाले ने कोई गलती कर दी है। आसिफ रजा मीर के साथ खड़ी हुई रीमा ने पूछा कि क्या वाकई ये नाम है? इन्होंने कहा, हाँ यही नाम है। इस पर हॉल में कुछ बुझी बुझी सी तालियां बजी। चूँकि फिरोज़ खान मौजूद ही नहीं थे, इसलिए इनका अवार्ड इमरान अशरफ ने वसूल किया, जिसके बाद ये तकरीब ख़त्म हो गई, मगर अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई। टच बटन पे फिरोज़ खान की नॉमिनेशन पर ही सवाल उठे थे कि ये मरकज़ी किरदार था या नहीं, लेकिन अवार्ड्स मिलना बिल्कुल समझ से बाहर है। तकरीब में दिए गए दीगर अवार्ड्स की बात की जाए तो टीवी ड्रामों की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स थे। यहाँ पर मैदान में इस साल भी यमुना ज़ैदी ने मार लिया, जिन्होंने ड्रामा बख्तावर के लिए क्रिटिक्स और आवाम दोनों की कैटेगरी में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया। यमुना मुसलसल 3 सालों से बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीतती आ रही हैं। ड्रामे के दीगर शोबों में क्रिटिक्स के राय में बेहतरीन मुसन्निफ और बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड संगे माँ करार पाया, जो बिल तरतीब मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी हसन को मिला। सिन्फ़े आहान ने बेहतरीन ड्रामे का अवार्ड अपने नाम कर लिया, जबकि बेहतरीन उभरती हुई फनकारा का एजाज़ दना नीर मुबीन के नाम रहा। आवाम के वोट से मिलने वाले टीवी ड्रामों के एजाज़ात में बेहतरीन पसे पर्दा मौसीकी का एजाज़ मेरे हमसफ़र के लिए नवीद नाशाद ने वसूल किया। इस सिलसिले में बेहतरीन ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी, बेहतरीन तवील दौरानी का सीरियल बेटियां करार पाए, जबकि टीवी के मकबूल अदाकार का अवार्ड अरसलान नसीर के नाम रहा। म्यूज़िक के शोबे में 4 में से 3 अवार्ड पसूड़ी के नाम रहे, जिनमें बेहतरीन गुलकार, सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला गाना और बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूसर के अवार्ड्स थे, जबकि बेहतरीन गाने का अवार्ड कैफ़ी खलील को इनके गाने कहानी सुनू पर मिला। फैशन के शोबे की बात की जाए तो इस बार कुछ दिलचस्प काम ज़रूर हुए। इन अवार्ड्स की तारीख में पहली मरतबा एक खातून अलीना नकवी को साल की बेहतरीन फोटोग्राफर का अवार्ड मिला। लक्स की 22 साल तारीख में पहली मरतबा किसी खातून को यह अवार्ड मिला है। फैशन में उभरती हुई बेहतरीन मॉडल अबीर असद करार पाई, जबकि साल की बेहतरीन फैशन मॉडल माह तेहरानी ठहरी। बेहतरीन स्टाइलिस्ट ताबिश ख्वाजा, जबकि हेयर और मेकअप के शोबे में ये एजाज़ सुनील नवाज ले गए। इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ करने के चक्कर में लक्स वालों ने अपने अवार्ड्स को काफ़ी मसाइल में उलझा लिया था। रेड कारपेट अजीब दायरे की शक्ल में बनाया गया, जिसका शायद नुकसान हुआ, और बहुत से मीडिया नुमाइंदगान अक्सर बड़े नामों और अहम शोबी शख्सियात से बात करने से महरूम रह गए। 2023 से मुनक्किद होने वाले लक्स स्टाइल अवार्ड्स की कुछ तल्ख और बहुत सी शीरीं यादें थीं। पाकिस्तान में वैसे भी इक्का दुक्का अवार्ड शो होते हैं, ऐसे में लक्स स्टाइल अवार्ड्स बहरहाल एक गनीमत है। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।